फिर क्यों वो कर रहा है? करिए फिर है, इसको काट लिए, काट के तुम डाल लेगा। फिर अब तू अगर लाइव चलाओ ना, लाइव चलाओ ना, लाइव चलाओ ना। पैसे लगते हैं क्या? आग नहीं लगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आंदोलन करके लोगों को जगाया है। ये शुक्र है परमात्मा का कि आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। तो पैसे मांगता हूँ, पैसे मांगे आपको कह दूं मैं, आपने मेरे से पैसे मांगे। कई मामले में आपका नाम है क्या? अरे मेरे भाई, मेरे रास्ते मुद्दा उठाते हो आप इनका? अरे उठाता हूँ, 1100 मुद्दे उठाए, प्रत्येक मुद्दे का निचोड़ का दिया। सारे सबूत है मेरे पिताजी ने मृत्यु की है। आप क्या करोगे अगर आपके पिताजी की ऐसी दर्दनाक मृत्यु पाए? आप क्या करोगे ये बताओ, हमें जवाब दो। इस बात का कोई भी पत्रकार जवाब दे दे कि जब पिताजी चले जाते हैं सारी जमीन जायदाद बेच के सारा पैसा तनेजा को दे जाए, और क्या करे मेरा परिवार? मेरी दादी इतनी बीमार है, माता जी सदमे में है, मैं हॉस्पिटलों में बार बार लेके फिर रहा हूँ। मेरी जमीन हथियाली, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ इसकी मनोरंजक कहानी है और उसी कहानी को लेकर आगे चल रहा है। ये ब्लैकमेलर है, इसके खिलाफ भी FIR दर्ज है। क्या इसने कभी अपनी FIR लेके आया? भाई मेरे खिलाफ कितनी FIR दर्ज है? किसके खिलाफ FIR दर्ज है? अरे जो लोगों को ब्लैकमेलर बता रहा है, जो लोगों को वो खिला रहा है, JP के खिलाफ बता रहा है। कौन किसको बता रहा है? नाम लेके बताएं, नाम लेके बताएं। JP शेखपुरा ने प्रधान कृष्ण लाल तनेजा को बदनाम करने का पूरा एक ठेका ले रखा है, और ये सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट किया जा रहा है, जबकि FIR में 7 लोगों के नाम और किसी नाम को ना लेकर सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है। उसकी संस्थाओं के नाम लेकर, उसकी संस्थाओं के नाम लेकर उसको ठग बताकर अब क्या साबित करोगे? कल एक वीडियो जो है वो सामने आ रही थी जिसमें कि कोई 5 लाख रुपए की कोई बात जो है वो सामने कुछ आ रही थी। सर 5 लाख बात या 10 लाख की बात, वो क्या बात थी? आप खुद बताओ क्या बात? कुछ ऐसा कुछ सामने आ रहा था उस वीडियो में कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी, उसमें कहा गया था कि भी कहीं ना कहीं जो है JP शेखपुरा ने कोई 5 लाख रुपए की कोई बीच में डिमांड की है, ऐसा कुछ सामने आ रहा था। क्योंकि ये बंदे ऐसे हैं जो डायरेक्टली जाते हैं, वो अपने एजेंट भेजते हैं बात करने के लिए। अब वो तो वही बताएंगे जिसने भेजा होगा कि किसको भेजा, क्यों भेजा। पूरा जमीन है, JP शेखपुरा है मिला। अच्छा, आप उससे ही पूछ लो ना, इस तरह का मामला है। आप लोग आए, इसका लालच क्या है? JP शेखपुरा का लालच है इसके अंदर की भाई जो भी है भाई ब्लैकमेलिंग वाला एक धंधा है। अच्छा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ऐसे से सावधान रहे। बिल्कुल आपसे पूरे करनाल वासियों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है। हिमाचल वाला क्या मामला है? हिमाचल के अंदर जो इसके पिताजी के खिलाफ कोई इन्होंने होटल लिया था, वहाँ पे 13-14 जो फौजी शहीद हुए थे। आप अखबार की कटिंग देख लीजिए। किसके पिता से? इसके पिताजी ने वहाँ पे कोई होटल लिया था, हाँ जी प्रीतम में। वहाँ पे इनके खिलाफ कोई 13-14 वहाँ डेथ हो गई थी। अच्छा, तो वो बात मतलब कि जो आप अखबारों में देख सकते हैं, अखबारों में पिछले दिनों आई थी। वो डिप्रेशन में वो अपनी तरफ से था। इनके तनेजा जी का नाम क्यों ले रहे हैं आप उनसे पूछो ना भैया, तनेजा जी का नाम क्यों ले रहे हो? 7 बंदों का नाम वो क्यों नहीं ले रहे? 7 को ले आओ यहाँ पे। जमीन किसकी थी? वो जमीन कृष्णलाल तनेजा की थी, लेकिन कांगथली के साथ भी सोता था। आपने FIR ढंग से नहीं पढ़ी जी। आप FIR को ढंग से पढ़ो। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा आपको। मैं कॉपी भेज देता हूँ आपको। नहीं, आप हमारी बात लो, लेकिन आप ये FIR की कॉपी आई है। आप ये FIR की भाई साहब आप नीचे मत पढ़ लो। नहीं, इसमें पढ़ लो ना आप। लो ये 7 बंदों के नाम है। एक 2 सुसाइड नोट इसके साथ। 7 के खिलाफ प्रदर्शन हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। ये जो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। आप एक इसके अंदर जो 2 सुसाइड नोट है, दोनों का चिक्कू भी नहीं मिलता। रख तो रहे हैं, और कैसे रखेंगे? इस मामले के बारे में हमें पता नहीं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश के अंदर कोई दोष पाया जाएगा तो वो उसके अपना भोगने के लिए तैयार है। ये JP शेखपुरा इनको लेके यहाँ पे इकट्ठे हो गया, मतलब ये किस मंशा से इकट्ठा हुआ है ये तो आप भी जान सकते हैं, हमारे को भी पता है। ये जो गौशाला का आरोप लगा रहा है बार बार, गौशाला के अंदर 150 से ऊपर मेंबर है। आप एक मेंबर
गौशाला जाओ, वहाँ जाके हर एक मेंबर का बायोडाटा लो, उसके घर जाओ, उसका टेलीफोन नंबर लो, उससे कंफर्म करो भाई आपकी गौशाला के अंदर, लेकिन पीड़ित गौशाला के अंदर सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे पूछो गौशाला के अंदर क्या करा क्या नहीं करा। 10 साल हो गए मैं रिटायर हो गए IB, फिर मैं CBI में रिटायर हो गए मैं सेवा करने लग गया गौशाला में, बड़ी सेवा करता हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपये का लालच हो, लेकिन इतनी अच्छी गौशाला इन्होंने चलाई है, हरियाणा में फर्स्ट आई है। 1270 गाय हमारे पास है और मेरे ख्याल 56 आदमी है, सबकी तनख्वाह फुल, किसी के साथ 1 रुपये का बेईमाना नहीं करता। धरता मैं हूँ, उसका तो सिर्फ प्रधान है, कभी कभी आते हैं। गौशाला करता मैं हूँ, करता मैं हूँ। गौशाला का A to Z पैसा मेरे हाथ से मेरे दस्तकों को जाते हैं। मैं 5 लाख रुपए का पर मंथ इस टाइम लॉस है गौशाला में। मैं अभी 10 रुपए की आप पर्ची कटाओगे, मैसेज आएगा आपके घर की गौशाला में 10 रुपए की आपने पर्ची कटाई है, आपका धन्यवाद। इनके कहने से क्या होता है, उनकी पूरी सहायता है, चलाने वाले, बनाने वाले, इस सिस्टम तक पहुँचाने वाले। 12-12 फुट खड्डे थे, उससे लेके गौशाला से पक्ष है जी। हाँ, ये एलिगेशन गलत है, झूठ है, और सेवा का काम है उनका, और सेवा उनके से बढ़ के कोई कर भी नहीं सकता, वो भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता उनके मुकाबले जितना प्रधान तो वही है ना, बनाने वाले 12-12 फुट से आज जो गौशाला स्वरूप है, पैसा खाने का देखो वहाँ जो गौशाला गौओं की सेते हैं, उनका जो चारा है, सब वो प्रधान जी की बदौलत है। प्रधान जी की सेवा निस्वार्थ है और प्रधान जी जैसा दयावान इंसान दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। करण नगरी में करण है कृष्ण लाल तनेजा जी, बिल्कुल। ये जो आदमी मरा है ना, इसके लड़के ने इसको 5 दिन पहले घर से कटा मारा। बाहर निकाला था। नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले जो इसका लड़का यहाँ इकट्ठे हो गया आरोप लगा रहा है, जो इसका प्रीतम सिंह जी का लड़का यहाँ पे इकट्ठा हो गया आरोप लगा रहा है, 5 दिन से जब इसका बाप घर से बाहर गया था, कहाँ था ये? जब क्यों नहीं आया? FIR कराइए तो इसने अपने पिताजी के खिलाफ कि मेरे पिताजी 5 दिन से लापता है, ये सारी साजिश है इसकी। यहाँ पे ये जो इसने 5 दिन हो गए थे इसके पिताजी को घर से निकले हुए, जब कहा था, जब क्यों नहीं था? पिताजी तो आपके गाँव वाले के बंदे बता रहे हैं, आपके गाँव वाले बंदे बता रहे हैं, आपके गाँव के बंदे। अच्छा ठीक है, तो मैं जो बात करूँ आपको बात कर लेने दीजिए। हमने आपके बीच में वहाँ के आपको नहीं टोका, आप वहाँ जाके अपना बात कर लो, हम यहाँ बात कर रहे हैं। 5 दिन पहले गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है और ये देख सकते हैं कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं आमने सामने होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मर गया उसका कुछ नहीं, तो मारो यार से बंदा मर गया उसका कुछ नहीं है, हम किल की मार के क्या करेंगे? प्यार तो बोलो, आप प्यार तो बोलो ना, मीडिया से प्यार तो बोलो, सारी बात प्यार तो बोलो। सुनो पैसा एक नहीं था, हम किल की गए हमारे, हम किसी की मार रहे किल की दे रहे, रुकिए ऐसे नहीं होता कुछ भी भाई। तो काम मैन के फिर तो प्यार दबा देता, हम तो किल के लग रहे हैं हमारे यार। तेरी छवि में तेरे को उल्टा सीधा बातें होती है। मीडिया तो बोलो ना, यही बात करो बोले तो मीडिया तो बोलो। हम भी मीडिया को कहने आ रहे हैं, मीडिया को आ रहे बिना बात यार, कोई बात नहीं होगा। हम मीडिया को सुना रहे हैं, उसके ऊपर बात करें, वो झूठ गलत है भाई, इतना उफाड़ के भाई ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम भी तो ये खड़े ना, तो ये खड़े भाई, हम तो कुछ नहीं बोले, वही बोले प्यार से बात करें, बात नहीं, झूठ बोल रहे हो। चल वो झूठ बोले, इसके खिलाफ भी FIR दर्ज है। इस मुद्दे के अंदर जेल पहुंचाऊंगा। वो कह रहे हैं, कहेंगे नहीं, जिसका लड़का जिसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ वो क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि पैसे लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। 5 की जगह 20 भी कह सकता था। पैसे तो थोड़े दिन पहले धाड़क समाज का एक मामला उठाया था। हाँ, और आपने दूसरी पार्टी से 1.5 लाख रुपए की मांग करी। 1.5 लाख रुपए की मांग करी, किससे करी? मैंने आपने दूसरी पार्टी से क्या दिया? 1.5 लाख रुपए की। आपकी 1.5 लाख रुपए की अगला आदमी कोई भी कुछ भी कहता है 1.5 लाख रुपए। मैं एडवोकेट हूँ, हम है ना, हम अपने चैम्बर में बैठ करके अपना काम करते हैं।
धाड़क समाज से जाकर के पूछ, जहाँ वो बिस्तरे हवा में बैठे हुए हैं, जाकर के वो कोठरियां देख जो 15 साल से। अरे अभी देना, अभी देना, अरे अभी देना भैया। अरे शाम को तनेजा के पास चले जाना, कह देना ये वीडियो दिखा देना मैंने जेपी को ये बात कही है, वो कर देगा कुछ ना कुछ। आग नहीं लगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आंदोलन करके लोगों को जगाया है। ये शुक्र है परमात्मा का कि आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा, समझ गए। और रही बात पैसा, तो कोई किसी, अरे पत्रकार आप लोग खड़े हो, अब कहने लग जाए कि आपने मेरे पैसे मांगे। पैसे का पूरा सबूत दो, सोशल मीडिया उस पर डालो, उसकी ऑडियो डालो, उसकी वीडियो डालो, उसके साइन डालो, ये तो दुनिया कहती है। मतलब कि जो आप अखबारों में देख सकते हैं, अखबारों में पिछले दिनों आई थी डिप्रेशन में, डिप्रेशन में वो अपनी तरफ से था। तनेजा का नाम क्यों ले रहे हैं आप उनसे पूछो ना भाई, तनेजा जी का नाम क्यों ले रहे हो? 7 बंदों का नाम वो क्यों नहीं ले रहे? 7 को ले आओ यहाँ पे। जमीन किसकी थी? वो जमीन कृष्णलाल तनेजा की थी, लेकिन कांगथली के साथ भी सोता था। आपने FIR ढंग से नहीं पढ़ी जी, आप FIR को ढंग से पढ़ के सुनाओ क्या लिखा उसमें। आपको मैं कभी भेज देता हूँ आपको, क्या दिक्कत है? आपकी बात नहीं, आप हमारी बात लो, लेकिन आपके FIR की प्रदर्शन हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक को क्यों किया जा रहा है? एक को क्यों किया जा रहा है? आप मेरी बात सुनिए। ये जो यहाँ पे आप पक्षपात करिए, आप बात करिए, आप ऐसे ना, आप एक कह रहे हो 5 लाख से 5 करोड़ पे आ गया ना। आपका तो यही काम है। अरे मैं पहले कई ऐसे मामले उठाए हैं, अरे करके आपने करोड़ों रुपए कमा लिए। आर्या जी मैं कहने लग, जो आप रात आए थे 2 लाख रुपए मांगो थे मेरे से। आप भी तो आरोप लगा रहे हैं ऐसी, वो आपके किस पे? अरे मैं तो पता क्या मुर्दा लोगों को जगा रहा हूँ, मैं मुर्दा लोगों को जगा रहा हूँ। मैं 36 बिरादरी के लिए, ये तो वो तो कल ये कह रहा था वो नहीं आएंगे, वो तो वीडियो में ये कह रहा था कि परिवार नहीं आएगा, वो तो वीडियो में कह रहा था कि 6 महीने का बयाना, 1 साल का बयाना दिखा दिया, वो तो ये कुछ कह रहा था। मुद्दा इसलिए मैंने कटघरे में ले लिया कि यहाँ के लोग जाग जाएं। ये 10-15 आदमी है। अरे भैया ये गैंग है, ये गुलदस्ता गैंग है। मेरा धंधा, मैं एडवोकेट हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। मैं देव ना सबूत, देव ना। अरे ओपन करो। हाँ जल्दी ओपन करो, समझ गए। ताकि मैं क्या कह रहा हूँ, ओपन करोगे तभी तो दागी होगा जब तो समाज से मेरे को बाहर निकालेगा, फिर मैं अपना घर अपना बताने लगे ना। अरे यही तो चीज सोचना चाहता हूँ कि ताकि मेरे पे दाग लगे, मेरे को पता लगे कि मैं एक निकम्मा आदमी हूँ, मैं एक भ्रष्टाचारी हूँ, मैं गंदा आदमी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं चैम्बर में बैठ करके अपने क्लाइंट का केस भी लड़ता हूँ, वो दूसरी बात है। पर जब मैं समाज में चलता हूँ ना, तब मैं समाज की बात करता हूँ। अभी तक आपको ये नहीं पता था? अभी आप तो 2 घंटे पहले ये कह रहे थे, आप तो 2 घंटे पहले, आप तो परसों रात तनेजा के पास गए थे, आप तो 2 घंटे पहले कह रहे थे वो परिवार नहीं आएगा। कितने लोग? अरे चलो FIR इसमें 3 आदमियों को मेल में रखा है। अरे भैया 7 आदमी, अरे चलो 7 है, 3 है। ऐसा है मेरे भाई, काशी श्री प्रकाश की जगह तू होता, काश तू होता और तेरा बाप यहाँ से चला जाता, तब एक से ही पैसे मिल सकते हैं। हाजी चलो कोई नहीं, अच्छी बात। जगाते इस करनाल में गुलदस्ता गैंग से पीछा छुड़वाना है, आराम से आएंगे। अच्छे आदमी जो घरों में बैठे हुए हैं ना, वो आराम से आएंगे। किसके? अरे भैया मेरे पास कमी नहीं है, मेरा बहुत कुछ है मेरे पास, मैदान लग रहा तनेजा पने। अरे मुझे तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी इस बंदे की जिंदगी में, तनेजा गिरधर की कभी शक्ल नहीं देखी आज तक, मतलब फेसबुक पे देखा, आज तक कोई बात नहीं हुई। अब वो आदमी 2 दिन से, मैंने तो सरकार से मैं एक निवेदन करता हूँ, जो आंदोलन मैंने शुरू किया है, अगर इस आंदोलन के तहत वो बुजुर्ग हार्ट अटैक होकर के इस दुनिया से चले जाए तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो आप पंचायत, ये लड़का इसके परिवार से बात करिए, बात सुनो आप तो देखो, नहीं बात सुनो, हम बता रहे ना, मेन बोलो गाँव वाले क्या कर, वही है जी, नहीं सुसाइड नोट में उसका नाम है। नहीं, कितने सुसाइड नोट?
मतलब 2 पेज का सुसाइड नोट है जी, बकायदा क्लियर इसमें लिखा हुआ है, मीडिया के सामने सुसाइड नोट है, 2 पेज का एक सुसाइड नोट है। अलग एक दूसरी पार्टी है उनके पोस्टर क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? किनके? जो दूसरी पार्टी है, मेन दोषी तो इन्हीं की वजह से तो सुसाइड किया, इन्होंने तो परेशान कर रखा था ज्यादा। सुसाइड नोट में तो सबके नाम लिखेंगे, इनसे परेशान होकर किया। मैंने एक की फोटो तो लगाई, 7 की और क्यों नहीं लगाई? मेन गुनहगार यही है। ने कहा था क्या? नहीं जेपी ने कहा हमारा भाई गया, हमारा भाई गया है, जिसकी वजह से गया उसी की लगाएंगे ना। आप आरोप लगा रहे, उनके आरोपों का भी सामना करेंगे। ऐसा है, मेरी बात सुनो, 7 की नहीं, मेन जो सरगना होता है ना उसके ऊपर हम लोग वार कर रहे हैं। वो सरगना क्या कानून करेगा? 2 घंटे बाद हाई कोर्ट कानून ने तो 2 महीने के अंदर जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। नहीं, फिर जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। बात सुनो, जेल के अंदर डाल, मेरी मत देखना, मैं ऐसे आदमी को बेनकाब कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे वो बात छोड़ो, 7 भी आ जाएंगे, कटघरे में आ जाएंगे, समझ गए? अरे भैया ऐसा है, ऐसे ही बोलते रहेंगे। और बात सुनो, जो परिवार, जो लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके पिताजी के लिए, इसके पिताजी को न्याय दिलाने के लिए कसम उठाई है। अगर नहीं पता लगता कितने लोग, फालतू बात क्यों कर रहा है यार? कहना जो लेना उस पर जाकर न बात कर लिए, क्यों फालतू बात कर रहे हैं? समझ गया? हाँ, कर लिए फिर क्यों वो कर रहा है? कर लिए है, इसको काट लिए, काट कर तुम डाल लेगा। फिर अब तू लाइव चलाओ ना, पैसे लगते हैं क्या? अरे लाइव मैं क्यों कह रहा? हमारे को कितने पैसे दिए? अरे आर्या जी मेरी बात सुनो, देखो बात देखो आर्या जी मेरी बात सुनो, आर्या जी आर्या का लग रहा है, 1.5 लाख तो आपको बता रहा हूँ। दानक समाज में, अरे वही दानक समाज में वही आ जाऊंगा, वही बुला लेना, वही बुला लेना, नहीं टाइम आने, कल को बुला लेना वही। अरे यार तुम लोग अगर पत्रकार की तरह सोशल मीडिया चला रहे हो तो सोशल मीडिया चला रहे, हाँ ठीक है, कोई नहीं ऐसा है, चलो। अरे हम ऐसे ही, अरे मैं क्या करूँ? तो ऐसा है, आज मुद्दे को जबरदस्ती, हाँ इससे बात जो बात करनी है वो पूछो ना। वो देखो आप पत्रकार मुद्दे तो फिर कोई नहीं देखेगा आपका इसको चैनल। हम बोल रहे हैं, आप बताओ, हम आपके जो बात आज की वो पूछो ना। शुरू से बताइए क्या बात है। शुरू से बात ये है, जो प्रीतम सिंह ने, पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह सांपली खेड़ी, एक गांव का सरपंच भी रह चुका है, एक सामाजिक यहाँ पे जेपी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनो ना, जेपी क्यों बीच में बोल रहे हैं? फिर जेपी का बात क्यों बोल रहे हैं? पूछो हमारे से, पूछो जो बात पूछनी है। आपसे तो पहले पूछा गया। हमारे पास सारे सबूत है, बैन है, सब कुछ है, उसके RTGS भी है, कुछ नकदी है, पेमेंट, सारे सबूत है। मेरे पिताजी ने मृत्यु की है, आप क्या करोगे अगर आपके पिताजी की ऐसी दर्दनाक मृत्यु पाए? आप क्या करोगे ये बताओ, हमें जवाब दो। इस बात का कोई भी पत्रकार जवाब दे दे कि जब पिताजी चले जाते हैं, सारी जमीन जायदाद बेच के सारा पैसा तनेजा को दे जाए, और क्या करे मेरा परिवार? मेरी दादी इतनी बीमार है, माताजी सदमे में है, मैं हॉस्पिटलों में बार लेके फिर रहा हूँ, और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे देखो ना बयान, मेरे को देखो, मैं क्या करूं? मैं इसको किस इंतजाम को धमकी देता है, शासन प्रशासन मेरा है, मैं ये कर सकता हूं, पंचायतों को अब शब्द बोलता है। अब मेरी सुनो ना, हाँ किस इंतजाम सड़कों के पीछे क्यों नहीं है आज? क्योंकि उसकी चलती है, वो अमीर आदमी है, वो आम आदमी की जान ले सकता है। मेरे पिताजी का दोषी है वो, उसको क्यों नहीं बोलता है? उसको बोलो, मैं बोलता हूँ, मेरा पिताजी का हक लूंगा, इस पे दरना पड़े, मेरे को भूखा मरना पड़े, मैं यही मरूंगा, और यही टेंट लगा के यही तनेजा के बाहर में मरूंगा मैं। और मेरे को इंसाफ नहीं मिला ना, मैं ऊपर से ऊपर अनिल जी से मांग करूंगा, और मेरा गांव, मेरे साथी सब आए हैं, और हम अभी ऐसे नहीं जाएंगे जब तक कृष्ण तनेजा की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो भी आए हैं ना, ये कृष्ण तनेजा की तरफ से, मेरे से पूछो, ये भी तो जब वहाँ थे, जब मैं कहता था, मैं ऐसे माफी मांगी मैंने, ऐसे मैं भैया हमारी रजिस्ट्री करा दो, हम सब पैसे आपको दे चुके हैं, अब हमसे क्या मांगते हो?
अब मेरा घर बचा है, एक घर भी ले लेते जा, मेरे पिताजी चले गए ना, ये तेरे को क्या लगता है कि तू तो ऐसे ही बचेगा? मैं शासन प्रशासन की मदद से ना तेरे को सलाखों के पीछे बेच के रहूंगा, पक्का बेचूंगा मैं, और यहाँ पे आंदोलन रखूंगा, करनाल में भूखा मरूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, चाहे मेरे पिताजी जैसे मेरे परिवार की हालत है ना वैसी हालत तेरी होगी। और आज मैं ये दावा करके कहता हूँ तनेजा यहाँ पे ना ऐसे शासन पर सलाखों के पीछे होगा। इसके लिए मेरे को चाहे मेरी जान देनी पड़े, कुछ भी, जो धमकी मेरे बाप को देता था अब मेरे को देके दिखा। अब मेरा सब कुछ तो उजड़ गया है। मैं अभी मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है, यही अपील है, कोई जीपीपी मुद्दा नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, इसमें कोई किसी का मुद्दा नहीं है। आप ये ना बुलाओ, ये जो इसके तरफ से ये आते हैं ना, ये मैं अभी शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि मेरे पिताजी के मृत्यु का इंसाफ मेरे को दिलाए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। परेशान है और यहाँ पर